भगवान की अनुपम पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हम आज तुम्हें श्री आदिनाथ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम ऋषभ देव भगवान की जीवन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रथम तीर्थंकर के हम दर्शन करवाते हैं, हम दर्शन करवाते हैं। हम ऋषभ देव भगवान की जीवन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री आदिनाथ भगवान करे मानव का कल्याण, करे मानव का कल्याण। श्री आदिनाथ भगवान। बंधुओं, आदिनाथ भगवान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं। तो आइए आज आदिनाथ भगवान की जीवन गाथा सुनते हैं। प्रथम जिनेंद्र है आदिनाथ जी, अंतिम है महावीर। 24 तीर्थंकर है काटते भव बंधन जंजीर। भवबंधन जंजीर। आदिनाथ की कथा सुनाऊं, सुनो लगा के ध्यान। कैसे राजा से मुनि बन गए आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान। कैसे सबको जीना सिखाया, कैसे सिखाया ज्ञान। कैसे किया है आदिनाथ ने मानव का कल्याण। मानव का कल्याण। कैसे किसने आदिनाथ को कहा दिया हार। प्रेम से सारे आदिनाथ की जय बोलो एक बार। जय बोलो एक बार। आदिनाथ मुनिराज की जीवन गाथा गाते हैं, जीवन गाथा गाते हैं। हम आदिनाथ भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री आदिनाथ भगवान करे मानव का कल्याण, करे मानव का कल्याण। श्री आदिनाथ भगवान। बंधुओं, आदिनाथ भगवान की इस कथा को सुनने मात्र से ही मन को शांति मिलती है, ज्ञान प्राप्ति होती है। राजा नाभि राय माता मरु देवी के आंगन में एक दिव्य कमल पुष्प का अवतरण हुआ। सारे राज्य में मंगल गीत गाए जाने लगे। देवता स्वर्ग से पुष्प की वर्षा कर रहे थे। माता मरु देवी प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही थी। भगवान आदिनाथ का जन्म नगर अयोध्या में चैत्रवती नवमी को माता मरु देवी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। आइए आगे जानते हैं। मरु देवी के उदर से जन्मे आदिनाथ भगवान। चंद्रवरण अति दिव्य रूप था, मुखड़ा कमल समान। मुखड़ा कमल समान। राजा नाभि राय ने अपने खोल दिए भंडार। खेल रहा पलने के अंदर सुंदर राजकुमार। सुंदर राजकुमार। अवधपुरी में
ऋषभ देव के नाम से भी जाने जाते हैं। जब आदिनाथ भगवान बड़े हो जाते हैं, ज्ञान में, राजनीति में निपुण हो जाते हैं, उनके राज्य में भारी संकट आ जाता है। कल्प वृक्ष बिछड़ने लगते हैं, नदी, तालाब, सरोवर सब सूख जाते हैं। राज्य की प्रजा का हाल बेहाल हो जाता है, त्राही त्राही मच जाती है। तो प्रजा आदिनाथ की शरण में आकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तब आदिनाथ भगवान उनके कष्टों का निवारण करते हैं। कल्प वृक्ष जब लगे बिखरने, प्रजा हुई बेहाल, आदिनाथ भगवान से आके करने लगी सवाल। करने लगी सवाल। सिवा आपके कौन हमारा, कौन रखेगा ध्यान? हम तीनों के लिए है राजन, आप ही है भगवान। आप ही है भगवान। आदिनाथ भगवान उन्हें फिर धीर बंधाते हैं, सूर्य चंद्र तारों की गणना उन्हें सिखाते हैं। गणना उन्हें सिखाते हैं। उत्तम खेती करना सिखाया, शिक्षा का दिया ज्ञान, अंकुर अक्षर सिखलाते हैं आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान। न्याय, दंड और राजनीति का पाठ पढ़ाते हैं, हाँ पाठ पढ़ाते हैं। हम आदिनाथ भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री आदिनाथ भगवान करे मानव का कल्याण, करे मानव का कल्याण। श्री आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान ने सबको राजनीति का सबक सिखाया, ज्ञान की वर्षा की। प्रजा फिर से खुश हो जाती है और उनके 2 पुत्र और 2 पुत्री, ब्राह्मी और सुंदरी हुई। आपने उनको भी शिक्षा का पाठ पढ़ाया, उत्तम ज्ञान के पावन सरोवर में ज्ञान गंगा स्नान कराया, अंक और अक्षरों की पहचान कराई, पढ़ना लिखना सिखाया। एक बार भरे दरबार में नृत्य का आयोजन चल रहा था। मंत्री, संतरी, पुत्र पुत्रियां सभी बैठे थे, नृत्य का आनंद ले रहे थे। जो नृत्यांगना नृत्य कर रही थी, बहुत कम आयु थी उनकी। नृत्य करते करते वो नृत्यांगना गिर जाती हैं और उसे मूर्छा आ जाती है। अल्प आयु की थी वो अप्सरा, उठे ना उसके पाँव, आ गई मूर्छा गिरी अप्सरा, मिली मौत की छाँव। मिली मौत की छाँव। गिर गई थी वो बीच सभा में, घुंघरू गए थे टूट, पलक झपकते देर लगी ना, प्राण गए थे छूट। प्राण गए थे छूट। आदिनाथ के हृदय में तत्क्षण गया जाग बैराग, खड़े हो गए सिंहासन से, छोड़ दिया अनुराग। छोड़ दिया अनुराग। दोनों बेटों को पास बुला के बांट दिया सब राज, छोड़ के सब झंझट संसारी, बन के चले बनराज। बन के चले बनराज। लोग सहस्त्रों उनके साथ वन गमन को जाते हैं, वन गमन को जाते हैं। हम आदिनाथ भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री आदिनाथ भगवान करे मानव का कल्याण, करे मानव का कल्याण। श्री आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान से उस अप्सरा की मृत्यु देखी न गई। उनको लगा संसार मिथ्या है, ये सुख सुविधा सब क्षण भंगुर है।
अस्थाई नहीं है। यदि कुछ स्थायी है तो वो तप के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान है और ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया हुआ मोक्ष है। वह तुरंत ही अपने राज्य का बंटवारा अपने दोनों पुत्रों में कर देते हैं और सब कुछ त्याग के वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। उनके साथ हजारों अनुयायी चल पड़ते हैं। प्रजा रोकती रही, आंसू बहाती रही, परंतु उनके मन में तो वैराग का अंकुर फूट चुका था, जो संसार रूपी मोह माया की मिट्टी को फोड़कर मोक्ष रूपी आकाश की तरफ निकलने वाला था। आदिनाथ के संग बन गए बंधु कई हजार, ऋषभ देव के संग तप करने को सारे तैयार। तब को सब तैयार, लगे तपस्या करने सारे, सहे धूप बरसात, आंधी वर्षा धूप की गर्मी सहे सभी दिन रात। सहे सभी दिन रात, भीष दिगंबर धरा है सबने, आने लगी थी लाज, अंतर मन से आने लगी फिर सबके यही आवाज। सबके यही आवाज। वस्त्र विहीन हुए हम सारे, धर्म के है विपरीत, उनकी तपस्या हार गई थी, माया गई थी जीत। माया गई थी जीत, पत्ती छाल आदि से अपने तन को छुपाते हैं, अपने तन को छुपाते हैं। हम आदिनाथ भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री आदिनाथ भगवान करे मानव का कल्याण, करे मानव का कल्याण। श्री आदिनाथ भगवान। आदिनाथ जी के साथ जितने भी अनुयायी उनके साथ वन में तपस्या करने गए थे, भूख प्यास से व्याकुल होने लगे थे। उन्हें पछतावा होने लगा था कि हमारी मति मारी गई थी, जो वन में भूखे प्यासे मरने चले आए। फिर ध्यान आता है कि हम तो वस्त्र विहीन हैं। लाज आने लगी थी। पेड़ों की छाल पत्तों से अपने तन को ढक लेते हैं और सारे के सारे एक एक करके नगर की तरफ भाग जाते हैं, परंतु केवल आदिनाथ जी तपस्या में लीन हैं और समाधिष्ठ हैं। 6 महीने तक आदिनाथ ने तप में लगाया ध्यान, उसके बाद चले थे करने दुनिया का कल्याण। दुनिया का कल्याण, 363 धर्म फैलाए, दिया धर्म का ज्ञान, यहीं से आदिनाथ कहलाए आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान। 6 महीने के बाद ऋषभ जी लेने चले आहार, भोजन की विधि जाने न कोई, कैसे मिले आहार। कैसे मिले आहार, भोजन की विधि क्या है बंधुओं, कोई समझ ना पाए, सोना चांदी धन दौलत सब यही उन्हें दिखलाए। सब यही उन्हें दिखलाए। बिना विधि के आदिनाथ आहार न पाते हैं, आहार न पाते हैं। हम आदिनाथ भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री आदिनाथ भगवान करे मानव का कल्याण, करे मानव का कल्याण। श्री आदिनाथ भगवान। जहाँ भी जाते, जिसके भी दरवाजे पे जाते, सभी सोना चांदी द्रव्य लेकर आते थे। आदिनाथ जी को धन दौलत द्रव्य से क्या काम था, वो तो आहार के लिए निकले थे। परंतु
आहार नहीं मिल पा रहा था। इसी तरह से समय बीतता रहा। आहार के बिना आहार के लिए चलते रहे। वो हस्तिनापुर नगर में पहुंचे। वहां आदिनाथ की विधि मिल जाती है। श्रेयांश के द्वारा गन्ने का रस का आहार प्राप्त करते हैं और अपना पिछला भव याद करते हैं। अतिशय युक्त बना है मंदिर चांद खेड़ के धाम। कष्ट कलेश जहाँ कटते हैं प्रतिदिन सुबह हो शाम। प्रतिदिन सुबह हो शाम। मान तुंग पर दया दिखाई जाने सब संसार। धीरे धीरे जैन धर्म का बढ़ने लगा आकार। बढ़ने लगा आकार। आदिनाथ को जब मृत्यु का होने लगा आभास, चले गए 14 दिन पहले मोक्ष मार्ग के पास। मोक्ष मार्ग के पास। नमन करो श्री आदिनाथ को हाथ जोड़ सोबार। जिनके कारण जैन धर्म का ऐसे हुआ विस्तार। ऐसे हुआ विस्तार। कथा लिखी सुख